हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किलें ही उसे यादगार बना देती हैं। ये है मेरी मॉनसून ट्रिप, जो शुरू हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी की ओर, जब रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ। मॉनसून पूरी तरह से आ चुका था। बहुतों ने मना किया कि इस मॉनसून में यात्रा मत करो, लेकिन माँ वैष्णो देवी का बुलावा भला कौन टाल सकता है। दिल में आस्था और मन में विश्वास लेकर मैंने अपने इस सुंदर सफर की शुरुआत की। कटरा, जो माँ वैष्णो देवी का बेस कैंप है, हमें बरसात की बूंदों के साथ मिला। चारों ओर धुंध, पहाड़ों पर बादलों की चादर और पानी की गूंजती आवाजें, मानो प्रकृति खुद स्वागत कर रही हो। रास्ते में हमें तावी नदी का रुद्र रूप भी देखने को मिला, जो काफी अद्भुत था। और ये है सामने त्रिकुटा पर्वत, अर्धकुंवारी के पवित्र दर्शन जो आप रेलवे स्टेशन के अंदर से ही कर सकते हैं। और ये है श्री माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन। इसके बाद हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऑटो के द्वारा की। न्यू ताराकोट मार्ग, जो नया रास्ता है वैष्णो देवी चढ़ाई चढ़ने का। ये है न्यू ताराकोट मार्ग। जैसे ही हमने चढ़ाई करनी शुरू की, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन भक्ति का जोश, जय माता की गूंज और बरसात की ताल ने इस यात्रा को और भी पवित्र बना दिया। रास्ते में हमें बहुत बरसात देखने को मिली, लेकिन इसने हमारा जोश कम नहीं किया। ऐसे ही बरसात में चलते हुए हम न्यू ताराकोट मार्ग के मिड पॉइंट पे पहुंच गए, जो श्राइन बोर्ड द्वारा लंगर सेवा देते हैं, जो 24 घंटे उपलब्ध होती है। और शाम को 5 बजे के बाद यहाँ आप चाय भी ले सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे करीबन 12 बजे के करीब हिमकोटी मार्ग, जहाँ से हमें बैटरी कार की सुविधा लेनी थी। क्योंकि लैंडस्लाइड हुई तो बैटरी कार ऑफ कोर्स कैंसिल हो गई और हमें अपनी यात्रा पैदल ही आरंभ करनी पड़ी अर्धकुंवारी के रास्ते। और ये है पवित्र अर्धकुंवारी का मंदिर। यहाँ से चलते हुए हमने सांझी छत के रास्ते से भवन की ओर प्रस्थान किया। घंटों की बारिश, कीचड़ और लैंडस्लाइड झेलने के बाद जैसे ही भवन दिखाई दिया, मानो सारी थकान गायब हो गई। और वो एक पल ऑब्वियसली बहुत स्पेशल हो गया जब आप माता रानी के सम्मुख जाके उनके दर्शन करते हो। और ये है भवन से माता रानी के पवित्र दर्शन, जो काफी अद्भुत थे। जय माता दी। मैंने दर्शन किए थे रात के 2 बजे। उस वक्त आराम से दर्शन होते हैं, कोई भीड़ भड़का नहीं होता और कोई लाइनों की प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये है दुर्गा भवन के बाहर का दृश्य सुबह का, जब हम भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में मुझे इलेक्ट्रॉनिक लॉकर्स भी दिखे, डिजिटल लॉकर्स, जिसे आप आसानी से ले सकते हैं अपने सामान के हिसाब से। इसके लिए आपको यूपीआई पेमेंट करनी पड़ती है। और ये है रोपवे की लाइन। क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी तो ये काफ़ी आसान हो गया। या तो आप रोपवे के बुकिंग अपने फ़ोन से दिखा सकते हैं या एक प्रिंट आउट लेके, और ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर पर्सन जाना और आना। रोपवे ने भैरव बाबा की चढ़ाई और बोल सकते हैं यात्रा काफ़ी आसान कर दी है, जिसे आप 5 मिनट में कवर कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये 2 से 3 घंटे लेती है। और ये है भैरव बाबा के दर्शन भैरव घाटी से। भैरव घाटी का मौसम अक्सर चेंज हो जाता है
और ये हमारी वापसी की रोपवे जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से मैंने वापसी में बहुत ही अद्भुत दृश्य भी देखा, लौटते हुए भवन की ओर। माता वैष्णो देवी का भवन बादलों से ढक चुका था। यह है मनोकामना भवन के बाहर बैटरी कार बुक करने की विंडो, जहां से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बुकिंग कर सकते हैं। आप बैटरी कार या कोई भी और सुविधा आसानी से श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, चाहे वो रोपवे हो, बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर हो या अकोमोडेशन हो। आप आसानी से बुक कर सकते हैं। आपको सिर्फ डेट चूज़ करनी है, कौन सी कैटेगरी है और कौन सा स्लॉट चाहिए, उसके हिसाब से आपको वेबसाइट सब कुछ दिखा देती है। बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी से भवन कॉस्ट करती है 450 पर पर्सन और भवन से अर्धकुंवारी कॉस्ट करेगी 300 पर पर्सन। और रोपवे का प्राइस जैसे मैंने पहले बताया था 100 रुपये पर पर्सन है, आना और जाना। अकोमोडेशन के प्राइसेस 1200 से 3000 भी क्रॉस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चूज़ करते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं थी, ये सीख थी। आस्था हिम्मत देती है, मुश्किलें अस्थायी होती हैं और प्रकृति को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। मॉनसून में यात्रा रिस्की है, पर नज़ारे बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। अगर आपको मेरी मॉनसून यात्रा वैष्णो देवी दरबार तक की अच्छी लगी है, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।